हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 24 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा। दोस्तों, 24 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर गए, वह किस समारोह में हिस्सा लेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय पथ डे परेड होगी और उसमें वो राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह का उद्देश्य क्या दोस्तों? मॉस्को जाने का, रूस जाने का। आपको बता दूं, पुरानी बातें याद होगी कि भारत ने रूस के साथ S-400 जो हेलीकॉप्टर हैं, जो युद्ध विमान हैं, उनके लिए समझौता किया था। अब S-400 हैं, उनके लिए वर्तमान में रूस बोल रहा है कि दिसंबर 2021 तक इनमें देरी होगी कोविड-19 के कारण। भारत चीन सीमा पर तनाव चल रहा है और S-400 जो मिसाइल है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस मिसाइल में से आती है। वो 600 किलोमीटर तक विमान का पता लगा सकती है और 400 किलोमीटर तक की रेंज में नष्ट कर सकती है दोस्तों। मतलब दुनिया की सुपर मिसाइल है S-400। और उसके लिए भारत ने समझौता किया था पीछे 2019 में, और अब रूस ये बोल रहा है कि दिसंबर 2021 तक आएगी। तो चीन के पास S-400 हैं पहले से ही, क्योंकि चीन ने 2014 में ही खरीद लिए थे रूस से, और चीन ने 2019 में S-400 मिसाइल पाकिस्तान को दिए। तो भारत के ऊपर दबाव है कि मैं भी लेके आऊँ, सीमा पर लगाऊँ इन मिसाइल को। इसलिए राजनाथ सिंह रूस गए हैं और रूस को जल्दी देने के लिए आग्रह करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी S-400 मिसाइल दे दी जाए। ओके, उसका कारण ये है दोस्तों, बड़ी अच्छी बातें हैं। डेडमैन के नाम से, दूसरा क्वेश्चन है, डेडमैन के नाम से मशहूर WWE के किस दिग्गज रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? अंडरटेकर ने कर दिया दोस्तों। आपको याद होगा, अंडरटेकर ने WWE जो रेसलिंग है उसमें संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा कर दी है दोस्तों। WWE के महान दिग्गज खिलाड़ी थे और इन्होंने ये घोषणा कर दी। इन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों 1990 में इन्होंने शुरुआत की थी। 3 दशक तक इन्होंने राज किया है और 6 बार ये टैग टीम टाइटल भी जीत चुके हैं अंडरटेकर। और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महान जो WWE के खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने पराजित किया था और अब इन्होंने संन्यास ले लिया। तो एक चर्चा का विषय है कि इन्होंने संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? विजय खड़ुगा को बनाया गया है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। जिम्बाब्वे की राजधानी याद रखना, केवल यही बात पूछी जाती है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो इसको याद रखना। और भारत का नया राजदूत विजय खड़ुगा को हाल ही में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रसिद्ध विद्वान और लेखक मौलाना तालिब जोहरी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के नागरिक थे? वो पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन दोस्तों ये जन्मे थे भारत में, पटना में उनका जन्म हुआ था। 1939 में इनका जन्म हुआ था। विभाजन के बाद अपने पिता के साथ वो पाकिस्तान चले गए, वहीं रहे और उन्होंने किताबें लिखी, प्रसिद्धि प्राप्त की। पाकिस्तान सरकार ने इसे सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया था। कौन से सम्मान से किया था? सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया था। और इनकी पुस्तक का नाम रखना, इनकी पुस्तक है हदीस ए करबला। बहुत दुनिया भर में इसकी पुस्तक प्रसिद्ध है, हदीस ए करबला के नाम से प्रसिद्ध थी। तो एग्जामिनर, ये भारत में इनका जन्म हुआ था, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखना इसकी बातों को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। गांठ बांधना, याद रखना इस क्वेश्चन को। क्यों मनाया जाता है? खेल और खेल में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारे जीवन में खेल का बहुत बड़ा रोल है। जो बचपन से ही खेल में रुचि बना लेगा उसकी लाइफ बन जाएगी दोस्तों, जल्दी कम समय में चर्चा का विषय बन जाएगा, चर्चा का व्यक्ति बन जाएगा, मतलब प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता खेल के अंतर्गत। खेल एक ऐसी चीज़ है, खुद के टैलेंट के आधार पर ही प्रसिद्धि प्राप्त की जाती है, दूसरे की कोई मेहनत नहीं होती है। दोस्तों आप अपने बच्चों को, अपने चाचा के, अपने ताऊ के बच्चों को भी खेल में रुचि लगवाना और उनको खेल दिलवाना बच्चों को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिशन जीरो लॉन्च कहाँ किया गया है? मुंबई में लॉन्च किया गया है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोविड-19 की मरीजों का परीक्षण करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए 50 मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत की है और उस मोबाइल डिस्पेंसरी का नाम रखा है मिशन जीरो लॉन्च किया है। याद रखना, मिशन जीरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिला जो संगठन है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश में ही आपको याद होगा जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी। मैंने पुराने वीडियो में बताया था, जीवन अमृत योजना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 10-10 ग्राम के त्रिकुट चूर्ण के पैकेट दिए गए थे। एक जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी, महिलाएं उसमें मास्क बनाती है और उसके पैसे मिलते हैं। कई सारी योजनाएं वहाँ पर, नेशनल पार्क है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, बेज है, कई नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी गुजरती है दोस्तों। कई सारी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एकुट खेलो और एकुट पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार ने ये योजना शुरू की है। एकुट वहाँ की भाषा का शब्द है, पूर्वोत्तर भारत की, और बच्चों को खेल में बढ़ावा देने के लिए प्लस पढ़ाई करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री याद रखना विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण की शुरुआत करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने। प्रतिजन परीक्षण का मतलब क्या है? कोविड-19 के रोगियों में नाक से सैंपल लिए जाएंगे दोस्तों। अभी तक तो जीभ से, मुंह से लिए जा रहे थे। यूपी सरकार नाक से परीक्षण, मतलब जल्दी से उसकी जांच करने के लिए नाक से परीक्षण लेकर के और उसकी पहचान करेगी, तो उसका नाम है प्रतिजन परीक्षण। ये भारत में उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, पहली बार, तो याद रखना। मैं जो टॉप 10 करंट अफेयर देता हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ कहता हूं। आने वाली एग्जाम, जो भी एग्जाम होगी, करंट जीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं आता है, सारे खुद बनाता हूं दोस्तों, अखबार से देख करके। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाता हूं। आप लिख लिया करो इन क्वेश्चनों को, लिखने से बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार में याद हो जाएंगे। और PDF भी डाल देता हूँ मैं, उसको याद रख लिया करो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? झारखंड राज्य बना है। झारखंड राज्य ने, झारखंड की आप बात करोगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड ने, जैसे गांव में चलती है मनरेगा, मनरेगा में क्या होता है, ग्रामीण जो बेरोजगार उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उसी प्रकार इस योजना में शहरी गरीबों को भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा दोस्तों। तो इनको याद रखना, झारखंड सरकार को याद रखना। झारखंड में नीलांबर पीतांबर जन समृद्धि योजना शुरू की गई थी, आपने पुराने वीडियो में उठा के देखना। खूब सारे करंट के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग राज्यों से, तो आप इनको पढ़ना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के पास, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना और वीडियो को पूरा देखना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।